मामला बोला है। कांग्रेस ने देश में आपातकाल क्यों थोपा था, यह सवाल उठाया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सिर्फ सत्ता के लिए कांग्रेस ने यह पाप किया और अपने पाप को छिपाने के लिए आपातकाल थोपा गया। हक के लिए उठने वाली आवाज कुचली जाती थी। कांग्रेस के युवराज संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं, संविधान की प्रति लेकर गुमराह कर रहे हैं। अखिलेश कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं और मुलायम सिंह इसका विरोध करते थे। अखिलेश कांग्रेस के डूबते जहाज पर सवार हैं। आज पूरा देश 25 जून 1975 के उस काले अध्याय को स्मरण कर रहा है, जिसमें अपनी निहित राजनीतिक अभिलिप्सा के लिए कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम पाप किया था। बहनों और भाइयों, श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में बनी रहे, उसकी सत्ता छोड़ने बनी रहे, इसके लिए न्यायालय के आदेश उस पर लागू न हो सके। अपने इस पाप का परिमार्जन करने के लिए उन्होंने इस देश के नागरिकों का, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं और हर उस वयस्क मतदाता के उस अधिकार को छीनने का कुत्सित प्रयास किया जो भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया था। यानी कांग्रेस का ये पाप केवल भारत के लोकतंत्र को ही कुचलने का पाप नहीं था, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों पर सीधे सीधे प्रहार था। इसके लिए उन्होंने लोकतंत्र के पक्ष में जो कोई भी आवाज उठाए, चाहे वह किसी राजनीतिक दल का, विरोधी दलों का कार्यकर्ता हो, सामाजिक जीवन में जुड़ा हुआ कोई एक सामान्य स्वयंसेवक हो, मीडिया का कोई प्रतिनिधि हो, जो कोई भी लोकतंत्र के समर्थन में आवाज उठाता था, किस तरीके से उसकी आवाज को कुचला जाता था, ये अनेक उदाहरण आज भी मौजूद हैं। स्वाभाविक रूप से ये बात सामने आती है, ऐसी क्या आवश्यकता थी जो कांग्रेस को 25 जून 1975 को देश के अंदर आपातकाल थोपना पड़ा था। हम जब निष्कर्ष पर पहुंचते तो एक ही निष्कर्ष सामने आता है, केवल अपनी सत्ता को छोड़ने बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने यह पाप किया था और अपने पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस ने उस समय के नौजवानों की आवाज को, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं। और फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।